हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम IBACIO की जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं 17 व 18 जनवरी में, कुल 8 शिफ्ट में पेपर का आयोजन करवाया गया, उसके रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा। कितने नंबर वालों को अब मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि मेंस भी आप लोगों का अच्छा खासा होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव लेवल का पेपर आपका कंडक्ट होगा एंड देन जो है इंटरव्यू की भी जो है प्रोसेस आगे फर्दर कंडक्ट करवाई जाएंगी। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर करते हैं कि आंसर की कब आएगी। देखिए, आंसर की आप लोगों का अब कभी भी रिलीज़ हो सकता है, चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, या आपकी 22 तारीख कल ही है तो 22 तारीख से पहले आप लोग का रिलीज़ हो जाएगा। तो इस पे ज़्यादा आपको वरी नहीं करना है कि हमारी आंसर की अभी नहीं रिलीज़ हुई है, पता नहीं कब रिलीज़ होगी। तो वरी मत कीजिए, कितना भी लंबा समय खींचा जाएगा तो आपका डेफिनेटली जो है कल तक आ जाएगा। और नहीं भी आएगा कि कोई टेक्निकल अगर इशू हो गया तो 24 से पहले रिलीज़ हो जाएगा। जो लड़के पहले से पेपर दे रहे हैं उन सभी को ये बात पता है कि विद इन 1 वीक के अंदर जो है सभी का आंसर की रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये सबसे पहला फैक्टर आपके माइंड में क्लियर करना चाहेंगे। आप इस पे ज़्यादा मत वरी अपना जताइए, ठीक है। नेक्स्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है हमारे लिए कि क्या जो है स्कोरिंग रही है इस बार की। चूंकि पेपर का अगर सबसे पहले लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल तो वो बहुत उच्च स्तरीय है। अच्छे खासे स्तर का पेपर, अच्छे खासे लेवल का पेपर जो है पूछा गया है। और हाई लेवल ऐसे नहीं कहेंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल नहीं। पेपर का जो लेवल बना है वो अच्छे खासे स्तर का बना है, जिसमें आपके सबसे टफ जो देखा गया है वो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, देन जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्क्रिप्टिव तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है, और जिसकी वजह से अच्छे खासे जो है यहाँ पे नंबर भी माइनस हुए हैं। फिर अगर हम इंग्लिश का रिव्यू अगर यहाँ पे करें तो इंग्लिश का डाटा निकल कर आ रहा है। इंग्लिश के भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का जो है यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके एक सही उत्तर का जो है अंक कट जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहा है। और पेपर का लेवल भी हाई रहा है, तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने से अभ्यर्थी बचे हैं, और जो कि अच्छी बात है। अगर जो व्यक्ति 100 में 100 करके आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये आप खुद जाने होंगे कि अगर 100 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर रहा है जिसमें करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ का ही वेटेज 40 नंबर का है, यानी ओवरऑल कहें तो 40% सिर्फ आपका जीके ले जा रहा है, तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी होगी, और इसमें कोई भी लॉजिक है ही नहीं। क्योंकि आप 40 में 40 अटेम्प्ट तो कर लेंगे, लेकिन जनरल जीके जैसे सब्जेक्ट में आपका 25 अबव भी आ रहा है तो भी ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में तो आपके 5 नंबर तक गए हैं 40 में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़े से बहुत अधिक लेवल पे कहेंगे कि यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से, और जीके का वेटेज जाने होने की वजह से। यहाँ पे अभ्यर्थी जो अच्छे खासे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे उनको दिक्कतों का सामना हुआ है। बाकी इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश का पेपर ठीक ठाक रहा है, उतना ज़्यादा टफ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्कोरिंग 12 से 15 करना भी बड़ी बात रही है। ओवरऑल अगर हम रिव्यू करें इस पूरे एग्जाम का तो डेफिनेटली जो पेपर है वो एक हाई लेवल का पेपर बना है, और पिछले बार भी देखा गया था तो ठीक ऐसे ही लेवल का पूछा जाता है आईबी जैसे एग्जाम्स में। ओवरऑल आपकी मेरिट किन में तैयार होगी तो 100 मार्क्स पे तैयार होगी, जो कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका काम करता हुआ दिखाई देगा। अभी भी ये कह पाना कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड था, कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा आसान था, तो इस पर अभी टिप्पणी कर पाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। 995 जो है टोटल पोस्ट इस बार देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो डिवीज़न वाइज अगर बात करें तो क्या यहाँ देखने को मिल रहा है कितनी सीटें डिवाइड की गई हैं। तो यूआर कैटेगरी में आपकी जो सीटें हैं वो 377 सीट देखने को मिल रही है यूआर कैटेगरी में। देन अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 129। और एक चीज़ और बता दें आपको कि ओवरऑल जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 10 का आप मल्टीप्लाई करते चलिएगा, यानी 3770 कैंडिडेट्स विल पार्टिसिपेट इन टीयर 2। और इसमें जो है एक और आपके स्टेज हैं, यानी ओवरऑल कहें तो 3 स्टेज हैं, 3 टायर हैं, जिसमें पहला आपका ये प्री का हुआ है, फिर देन जो है मेंस का होगा, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का एक होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, फिर एसे राइटिंग होगी 30 मार्क्स की, एंड देन जो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग होगी 20 मार्क्स की। ओवरऑल इस पर भी 1 घंटा दिया जाएगा, और मिनिमम 50 मार्क्स इस पर सेट किया गया है, और इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कितने अवेलेबल होंगे तो 1290 जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ पर जाने वाले हैं आपके मेंस के लिए। ओबीसी के रिगार्डिंग बात करें तो 122 पोस्ट है, जिसमें 1220 अभ्यर्थी जो है यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। देन जो है एससी कैटेगरी की बात करें तो 134 है, जिसमें 10 का मल्टीप्लाई करें तो 1340 जो है स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन
टीयर 2 एंड एसटी कैंडिडेट 133 हैं और एससी एसटी का लगभग देखा जा रहा है सेम ही है, 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इसमें ओवरऑल 1330 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे टीयर 2 में। तो ये रही आपकी ओवरव्यू जो वैकेंसी के रिगार्डिंग है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल 995 पोस्ट इस बार दे रखी है, जिसमें अब शायद ही पोस्ट बढ़े और बहुत कम चांसेस है। टेंटेटिव पोस्ट है, बढ़ भी सकता है, लेकिन चांसेस कम है कि आपके पोस्ट इंक्रीज किए जाएँ। अगर हम बात करें कि कितने कितने स्कोरिंग यहाँ पे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन में अगर आपके 5 से 6 भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर कहाँ से पूछ लिया है कुछ अता पता नहीं चला है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कम इसी में हुई है। 5 नंबर 5, अगर आप 8 तक गेन कर लेना है तो एक बेटर स्कोर है, लेकिन 5 भी गेन करना है तो भी आप बेटर सिचुएशन में हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको ज़रूर से अच्छे मार्क्स गेन करने ही होंगे। जनरल स्टडीज़ में अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ में यही आंकड़ा जो है लगभग 8 तक देखने को मिला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर कहें तो 12 से 14 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन ही यहाँ पर अटेम्प्टेबल रहे हैं। और फिर हम रीजनिंग की एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ 16 तक स्कोरिंग देखने को मिली है। एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी यही आंकड़ा आपका 16 से 18 के बीच में रहा है। ओवरऑल अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आप पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लस करके आपको दिखा देते हैं। 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 1 6 ओवरऑल 62 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग जो ये वाला फैक्टर है ये भी तो काम करेगा यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी करंट अफेयर में थोड़ा सा चूक रहा है तो वो 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ गया, उसका सही हुआ 8। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपके कितने मार्क्स घट जाएंगे। तो ओवरऑल 15 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 5 2 7 7 यहाँ पे कटेंगे और 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 का मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी ओवरऑल 8 गलत होने पे 2 का मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी ओवरऑल कहें तो 1.75 मार्क्स यहाँ पर डिक्रीज भी होंगे मेन वाले से। तो ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा नेगेटिव मार्किंग का। नेक्स्ट अगर हम प्रीवियस ईयर की कुछ डेटा की बात करें तो प्रीवियस ईयर में थोड़ी सी वैकेंसी कम भी देखने को मिली है और अच्छी खासी वैकेंसी इस बार इंक्रीज़ हुई है। फिर अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यही फ्लक्चुएट की है प्री की 60 से 65। तो पिछले बार चूँकि पोस्ट भी कम देखने को मिला था और पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था, जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेपर का लेवल भी टफ बनते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके 58 से लेके 64 के मिड में भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना तो एक बेस्ट स्कोर रहेगा। और रॉ स्कोर की अगर हम बात करें तो जिनके भी यूआर कैटेगरी से आपके 50 प्लस नंबर जा रहे हैं वो अपना मेंस का तैयारी करें। ये आपका बढ़ने के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर तक आपके आएंगे तो आप 100% मेंस दे पाएंगे। फिर यही बात हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कर लें तो ज़्यादा गैपिंग नहीं देखने को मिलेगी और लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपका यहाँ पे 55 से लेके 57 के मिड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की तो एससी कैटेगरी में जिनके भी स्कोर 50 से 52 तक आएंगे वो अपना सेफ मानेंगे। बाकी एसटी की बात कर लें तो सेम ही आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, 48 से लेके 50 के मिड में आप लोगों की जो कट ऑफ है वो लाई करती हुई दिखाई देगी। बाकी जो अदर हमारे साथी हैं, हैंडीकैप्ड हैं या फिर अन्य जो भी हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो जिनके भी पोस्ट दे रखे हैं उनकी कट ऑफ लगभग यहाँ पे 45 तक आपको देखने को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन भी इसमें आपके शामिल रहेंगे। 40 के अबव जा रहे हैं तो भी आप सेफ मानिएगा। बाकी जिनके भी रॉ स्कोर जितने भी आ रहे हैं, जैसे आपने कई सारे सोर्सेस से चेक किया होगा, ऑथेंटिक तो आंसर की ही है, उसमें आपके मार्क्स कौन से क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है और कौन से सही है सब कुछ उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। तो जिनके भी नंबर आएंगे वो अपने में 10 नंबर तक जोड़ लेंगे, क्योंकि अच्छे खासे लेवल 8 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। 8 शिफ्ट में अगर हम नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर अगर देखें तो यहाँ पे लगभग जो है न्यूनतम भी बढ़ेगा, 8 नंबर तक बढ़ेगा और मैक्सिमम की बात करें तो 12 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल कहें तो एक बेस्ट स्कोर आपका जिनके भी यूआर कैटेगरी से 45 प्लस आ रहे हैं तो एक बेस्ट स्टेज में आप लोग लाइक कर रहे हैं। बाकी आंसर की जैसा कि बता दिया गया आपको, अब आप परेशान मत होइए, आप अपना मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। अगर मौका मिल गया आपको तो डेफिनेटली ज़्यादा दिन नहीं है, मेंस का जो पेपर है वो आपका डेफिनेटली फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के सेकेंड वीक तक कंडक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद 1 मंथ का समय लगेगा एंड देन जो है आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंपटीशन एक अच्छे खासे लेवल की कहेंगे यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रही है और 1000 से भी कम जो है पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया है तो ये मत समझिएगा कि मेंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको हम बता दें कि यहाँ पे मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अभी तक आप अगर रिलैक्स फील कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, आप अपने तैयारी में जुड़ जाइए। बाकी हमारा चैनल आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइन तक कवर करता हुआ देगा, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।